रात में फ़्लाइट में कभी भी अकेले ट्रैवल मत करना दोस्तों, वरना आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है जो मैंने फेस किया है। हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज बहुत दिनों बाद मैं अभी हैदराबाद में थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करने के बाद मैं वापस घर जा रही हूँ एंड दीदी भी मेरे साथ जा रही थी। मतलब दीदी और भैया मुझे छोड़ने के लिए जा रहे थे एयरपोर्ट तक और ये अकेले का मेरा जर्नी होने वाला है। मैं अकेले ट्रैवल करूँगी और अभी देखिए ना हम लोग जा रहे हैं कैब से। तो ये हैदराबाद की जो सिटी है वो नाइट में इतना सुंदर लग रहा है। सिटी ना आपको रात को देखने में ही अच्छा लगता है, बट दिन में उसका जो रियल रूप है वो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। एंड यहाँ हम लोग एयरपोर्ट पहुँच चुके थे और दीदी और भैया मुझे यहाँ पर छोड़ने के लिए आए थे, सी ऑफ करने के लिए आए थे यहाँ पर एयरपोर्ट तक। ये है मेरा भैया। तो दीदी और भैया जो है मुझे बाहर में ही छोड़ के चले गए थे, क्योंकि बाहर वो अंदर तो नहीं जा सकते। तो जैसे ही वो गए फिर मैंने फटाफट से अपना चेक इन किया। चेक इन करने के बाद मैं अपना अंदर गई एंड फ़्लाइट को आने के लिए थोड़ा सा टाइम था, तो मैं वहाँ पर वेट कर रही थी अपना और पूरा एयरपोर्ट घूमा मैं। पूरा हैदराबाद का एयरपोर्ट घूम लिया मैंने, क्योंकि क्या पता मैं दोबारा आ पाऊँगी या नहीं पाऊँगी, इसीलिए। एंड यहाँ पर सारे मेरे फाइनली फ़्लाइट का टाइम हो गया था, तो लोग सारे यहाँ पे वेट कर रहे थे हमें अंदर जाने के लिए। एंड कुछ इस प्रकार का है हैदराबाद का जो है एयरपोर्ट, बहुत ही सुंदर और साफ़ है। और यही अच्छा लगता है मुझे एयरपोर्ट का कि बहुत ज़्यादा साफ़ होता है। एंड फाइनली हम अपना फ़्लाइट जो है बोर्ड करे थे। तो मैं ना सोच रही थी कि भाई मतलब मेरा सीट जो है वो या तो बिल्कुल किनार पे हो या फिर है ना बिल्कुल विंडो साइड पे हो, भगवान मतलब बीच में ना हो। तो मैं सोच ही रही थी, भगवान से प्रे कर रही थी। एग्जैक्ट मेरे साथ वही हुआ कि मेरा फ्लाइट का जो सीट है ना वो बीच में ही था। इतना गुस्सा है ना मुझे कि इस साइड पे भी जो है लड़का बैठा हुआ है, उस साइड पे भी लड़का बैठा हुआ है एंड बीच में मैं से बिना हिले आई हूँ दिल्ली तक। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है ना मुझे उस सीट पे बैठ कर आने के लिए। और एक तो वो प्रॉब्लम और दूसरा जो बीच बीच में ना मतलब कान बंद हो जाता है। और जो ये मेरा फ़्लाइट है ना ये था रात के 12 बजे का। तो 12 बजे मैं नींद से इतना चूर चूर हो चुकी थी कि मैं सोच रही थी आराम से सो के जाऊंगी, नहीं हो पाया, सो के नहीं आ पाई, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं ना इससे सोने की कोशिश कर रही थी। इतना ज़्यादा मैं मतलब हेलुसिनेट हो रहा था मुझे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे फ्लाइट ऐसे अप्स एंड डाउन और साइड में से जब टर्बुलेंस करता है तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब तो मैं गई, अब तो मैं गई, अब तो मैं गई, ऐसा मुझे लग रहा था। तो यही है एक प्रॉब्लम मैंने फेस किया रात को आते वक्त कि नींद में हो एक आप और दूसरा आप ऐसे मतलब सो भी नहीं पा रहे हो। एंड फिर मैंने अपना जो है दूसरा मैं दिल्ली में पहुंच गई। दिल्ली पहुंचने के बाद फिर मैं अपना जो है डिब्रूगढ़ के लिए जो मेरा फ़्लाइट का वो था फिर मैं वहाँ पर गई, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे अपना जो है गेट पे जाना था। तो फटाफट से मैं यहाँ पर भी चेक इन करके अंदर चली गई। और फाइनली यहाँ पर भी वेट करने के बाद मेरा जो है फ़्लाइट का टाइम हो गया था और हम लोग जा रहे थे अपना फ़्लाइट पकड़ने के लिए। और दिल्ली एयरपोर्ट का हालत इतना डरावना था ना, जब मैं आई थी मैं दिखा तो नहीं पाई क्योंकि उस समय मेरा फ़ोन बहुत ही ज़्यादा डेड था। सारे लोग फ्लोर पे ही सोए थे। मुझे लग रहा था कि ट्रेन में ही बस ऐसा होता है, बट नहीं, एयरपोर्ट में भी ऐसा होता है। सारे लोग जो है रात के 2 ढाई बजे 3 बजे सारे लोग नीचे ही सो रहे थे। तो ऐसा सीन मैंने देखा दिल्ली में, जो कि मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई। एंड फाइनली मैं अपना यहाँ जो है दिल्ली से भी अपना फ़्लाइट बोर्ड कर रही थी। और दिल्ली का वेदर देखिए ना दोस्तों, कुछ दिख ही नहीं रहा है। सुबह के ये 6:30 बजे का ये नज़ारा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। ये पोल्यूशन है या पता नहीं क्या है, बहुत ही जो है सिचुएशन जो ख़तरनाक है दिल्ली का। तो यहाँ पर भी मैं बिल्कुल नींद में थी। बस मुझे ये था कि मुझे व्लॉग में दिखाना है और मैं बोल तो नहीं सकती हूँ, बट जैसे तैसे मैंने ये किया। फिर आते आते फिर ये थोड़ा सा यहाँ पे जो है हम जब ऊपर चले गए थे तो ये फ़्लाइट का नज़ारा ऐसा था। फ्लाइट में बैठने से ना ऐसा लगता है कि आपको ऊपर ले जाके ना ऐसे छोड़ दिया है। अब ये फ़्लाइट चल ही नहीं रही है और आप एक जगह पे बैठे हो और ये फ़्लाइट चल ही नहीं रहा है, ऐसा होता है कभी, मतलब ऐसा लगता है आपको। और फ्लाइट की जर्नी बहुत ज़्यादा बोरिंग। एक तो आप किसी से बात नहीं कर सकते हो, ना ही वो आपसे बात करते हैं, ना ही आप बात कर सकते हो। मतलब कर सकते हो अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो, बट मैंने नहीं किया किसी से बात। और ऊपर से कुछ भी नहीं, बस मैं तो सो के आई हूँ ना, सो के आई हूँ, वो भी बहुत ही ख़राब वाली नींद। तो
तो फिर फाइनली मैं जो है डिब्रूगढ़ पहुंच गई। डिब्रूगढ़ पहुंच गई। ये डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट है, बिल्कुल खाली खाली। सुबह के ये 9 बजे का नज़ारा, बिल्कुल ही खाली। एंड मैं अपना लगेज का वेट कर रही थी यहाँ पर, और फिर सांस पे सांस आया ना, मैं नींद से ना, और मेरा सर इतना ज़्यादा फट रहा था कि मेरा नींद पूरा नहीं हुआ रात भर। मेरी रात भर की जर्नी थी, तो रात भर मेरा नींद नहीं पूरा हुआ। ऊपर से ये जो है जो हेलुसिनेट हुआ है मुझे, कि ऐसा मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि अब तो फ्लाइट गई, अब तो फ्लाइट गई। अब पता नहीं, ये जो एयर इंडिया वाली इंसिडेंट है वो मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था, अब तो फ्लाइट गया, अब तो फ्लाइट गया। ऐसा मेरे दिमाग में आ रहा था कि मर भी जाऊँ तो कोई बात नहीं, मैं खुशी खुशी मरूंगी। ऐसे मेरे दिमाग में आ रहा था, पता नहीं क्यों। एंड फाइनली मैं जो है डिब्रूगढ़ पहुंच गई। ये अकेले का मेरा जो है जर्नी। एंड यही है आज का मेरा व्लॉग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना मत भूलना। बाय बाय।